टू ऑल द व्यूअर्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अद्भुत टाइम जोन स्टडी में। तो आज हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन ईयर हमारी बॉडी को कैसे बैलेंस करता है और कैसे हमारी बॉडी को पोस्चर देता है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर और उसके मैकेनिज्म। तो चलो उसका क्विक रिकैप कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, ये ही हमारा ह्यूमन ईयर, जिसको एक्सटर्नल जो बाहर का पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं पिन्ना। पिन्ना से साउंड जाता है हमारी कहाँ पर, कैनाल में। इस कैनाल को बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स और साउंड जाके टकराता है कहाँ पर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। ये है हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद यहाँ पर मिडल ईयर कैविटी होती है जो एयर से भरी होती है, और यहाँ पर 3 बोन्स हैं। कौन कौन सी? मैलियस, फिर एक बोन है इनकस और एक बोन है यहाँ पर स्टेप्स। तो 3 बोन्स आती है, मिडल, इनकस, स्टेप्स। और यहाँ से यूस्टेचियन ट्यूब होता है जो मिडल ईयर और आउटर ईयर के ईयर बैलेंस को मेंटेन करता है। इसके बाद हमारा जो स्टेप्स होती है, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी, ये ओवल विंडो से जुड़ी हुई होती है। और हमारा इनर ईयर पूरा एक घुमावदार रास्ता होता है। जो किसका बना हुआ है? हमारा इनर ईयर घुमावदार रास्ता है जो किसका बना हुआ है? बोनी लैबिरिंथ का। मतलब बोन को काट काट के घुमावदार रास्ता बनाया गया है। इस तरीके का घुमावदार रास्ता है। ये घुमावदार रास्ता बोनी लैबिरिंथ का बनाया गया है। और इस घुमावदार रास्ते के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है ना? ये आपको पता है ये क्या है? बोनी लैबिरिंथ। और इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है। इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ रहता है। इस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? पेरिलिम्फ। और इस फ्लूइड के अंदर हमारा पड़ा होता है मेम्ब्रेनस। इस फ्लूइड के अंदर हमारा पड़ा होता है मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। इस फ्लूइड के अंदर हमारा पड़ा होता है मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। और मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के अंदर भी एक फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं एंडोलिम्फ। तो ये जो आप रेड कलर से देख रहे होंगे, ये रेड कलर से है हमारा मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। ये क्या है? रेड कलर पोर्शन वाला हमारा क्या है? ये है मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। और मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के अंदर जो रेड कलर का फ्लूइड भरा होता है, इसको हम बोलते हैं एंडोलिम्फ। तो ये रेड कलर का फ्लूइड भरा होता है। तो यहाँ तक हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जो कॉइल्ड पोर्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? ये पूरा कॉक्लिया। और ये कॉक्लिया क्या करता है? हमारी हियरिंग पर्पस के लिए होता है। अब यहाँ से ये लैबिरिंथ कंटिन्यू होता है, हमारा बोनी लैबिरिंथ यहाँ से कंटिन्यू होता है, बोनी लैबिरिंथ। और यहाँ से हमारा बोनी लैबिरिंथ कंटिन्यू होता है। और ये मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ आगे चलकर 2 कैनाल बनाता है, 2 बैग-लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ये आगे चलकर 2 बैग-लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ये पहला बैग-लाइक स्ट्रक्चर और ये दूसरा बैग-लाइक स्ट्रक्चर। पहले बैग-लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इसको यूट्रिकल, और दूसरे बैग-लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सैक्यूल। ये दोनों बैग-लाइक स्ट्रक्चर किसके द्वारा बने गए हैं? मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के द्वारा। ये बोनी लैबिरिंथ आगे चलकर 3 कैनाल्स बनाता है। ये हो गई हमारी पहली कैनाल। कैनाल के नीचे वाला पोर्शन स्वैलन होता है, सूजा हुआ फूला हुआ होता है। तो ये हो गया हमारा पहली कैनाल। ये पहली कैनाल, यहाँ पर 3 कैनाल्स होती हैं। ये हो गई हमारी पहली कैनाल। और यहाँ से बनती है हमारी दूसरी कैनाल। तो ये हो गई हमारी दूसरी कैनाल।
बन जाएगी तीसरी कैनाल। तो आप समझिए हमारी कैनाल्स किस तरीके से होती हैं। ये हमारी जो पहली कैनाल हमने बनाई है, ये वाली कैनाल, ये इसके अंदर भी हमारा जो ये एंडोलिम्फ फ्लूइड है मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ का, ये कंटिन्यू होता है। इसके अंदर भी हमारा एंडोलिम्फ कंटिन्यू होता है। तो ये जो पहली कैनाल है, ये जिसके अंदर एंडोलिम्फ फ्लूइड भरा हुआ है, ये जिस तरीके से हम मांग टीका लगाते हैं तो ये इस तरह से होती है। ये पहली कैनाल जो खड़े में है ना, ऐसी सीधी, इसको हम बोलते हैं एंटीरियर कैनाल, है ना, एंटीरियर कैनाल। ये जो पहली कैनाल होती है। फिर ये दूसरी कैनाल जो इस तरीके से हमने बनाई हुई है, ये हो गई हमारी पहली कैनाल। दूसरी कैनाल हमारी यहाँ से साइड से होती है ना, ये पहली कैनाल और दूसरी कैनाल इसके साइड से, है ना, ये कैनाल, ये दूसरी कैनाल इसके साइड से। और ये तीसरी कैनाल जो होगी, ये वाली, ये फ्लूइड यहाँ से अंदर जाता हुआ है ना, ये फ्लूइड अंदर जाता है, एंडोलिम्फ का फ्लूइड अंदर जाता है, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ कंटिन्यू होता है और एंडोलिम्फ फ्लूइड यहाँ से अंदर जाता है ना। तो ये होती है हमारी तीसरी कैनाल। तो पहली कैनाल ये होती है इस तरह से, अगर ये हमारी पहली कैनाल है ऊपर ऐसी गई हुई, और ये हमारी साइड में दूसरी कैनाल है, तो एक कैनाल हमारे कहाँ पीछे से होगी, है ना, पीछे से होगी। तो ये 3 कैनाल होती है। सबसे ऊपर की जो कैनाल एंटीरियर कैनाल, जो पीछे की कैनाल वो पोस्टीरियर कैनाल, और जो बाजू की कैनाल वो लेटरल कैनाल। ये 3 कैनाल से मिलकर हमारा बनाती है 3 कैनाल्स। कौन सा? इन कैनाल्स का शेप कैसा होता है? सेमी सर्कल, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ये जो 2 बैकलाइक स्ट्रक्चर है, यूट्रिकल और सैक्यूल, ये दोनों मिलकर बनाते हैं ओटोलिथ ऑर्गन। ये हमारी सेमी सर्कुलर कैनाल और ओटोलिथ ऑर्गन, इन दोनों को मिला के, ये सेमी सर्कुलर कैनाल और ये दोनों ओटोलिथ ऑर्गन, इनको मिला के हम बोलते हैं क्या? वेस्टिब्यूलर अपरेटस। वेस्टिब्यूलर अपरेटस। तो ये जो वेस्टिब्यूलर अपरेटस होता है, ये हमारी बॉडी को बैलेंस करता है और हमारी बॉडी को पोस्चर देता है। कौन कौन से? ये 3 कैनाल्स और ये 2 बैकलाइक स्ट्रक्चर। कौन कौन से? यूट्रिकल और सैक्यूल। तो अभी हम इन बैकलाइक स्ट्रक्चर ओटोलिथ ऑर्गन को डिटेल में पढ़ेंगे कि ओटोलिथ ऑर्गन किस तरीके से हमारी बॉडी को बैलेंस करते हैं। और ये सेमी सर्कुलर कैनाल, हाँ, ये सेमी सर्कुलर कैनाल होती है। इसका जो नीचे का पार्ट होता है ये फूला हुआ होता है, जहां से सेमी सर्कुलर कैनाल स्टार्ट होती हैं। इस फूले हुए पार्ट को बोलते हैं एम्प्यूला, है ना। तो अब हम इस ओटोलिथ ऑर्गन को और एम्प्यूला के स्ट्रक्चर को डिटेल में देखेंगे। तो चलिए चलते हैं हम ओटोलिथ ऑर्गन के ऊपर, जिसको हमें डिटेल में देखना है। ओटोलिथ ऑर्गन में क्या क्या होता है? ओटोलिथ ऑर्गन में होता है सैक्यूल और यूट्रिकल। तो हम एक कोई डायग्राम को डिटेल में देख लेते हैं। ये है हमारा क्या? यूट्रिकल, है ना, बैकलाइक स्ट्रक्चर। अब जो इसका ये बैकलाइक स्ट्रक्चर गोल होगा, है ना, और उसका जो बेस होगा नीचे से वो ऊपर की ओर उठा हुआ होगा, है ना, ऐसा प्रोजेक्टिंग रिज होगा। 3 डायमेंशनल तो बना नहीं सकते, लेकिन हम 2 डायमेंशनल आप समझ सकते हैं कि ऐसा गोल होगा और उसके नीचे वाला पोर्शन होगा, ये उठा हुआ होगा, है ना, ये वाला पोर्शन। इस उठे हुए पोर्शन को प्रोजेक्टिंग रिज, है ना, प्रोजेक्टिंग
जो रिज है मतलब ऊंचा उठा हुआ पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं मैक्यूला। इसको हम बोलते हैं क्या? मैक्यूला। और मैक्यूला के ऊपर बहुत सारे क्या होते हैं? हेयर सेल्स होते हैं। मैक्यूला के ऊपर बहुत सारे हेयर सेल्स होते हैं और इन हेयर सेल्स से बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलती हैं। बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलती हैं, है ना। तो इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं स्टेरोसीलिया। और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं ओटोलिथ मेम्ब्रेन। इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं ओटोलिथ मेम्ब्रेन। ओटोलिथ मेम्ब्रेन। तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारा ओटोलिथ ऑर्गन का, किस चीज का? सैक्यूल या यूट्रिकल में से किसी एक का हो सकता है, दोनों ही एक जैसे होते हैं। तो ये हमारे स्टैटिक बैलेंस को मेंटेन करता है। सपोज हम कार ड्राइव कर रहे हैं, हमारी बॉडी एक से बैठी हुई है और एकदम से हमारी बॉडी आगे को झुकती है ना। अगर ब्रेक लगाते हैं तो हमारी बॉडी एकदम से आगे को झुकती है। तो आगे को झुकने से ये बैलेंस जाता है हमारे, ये जाता है सिग्नल। यहाँ पर बहुत सारी क्या होती है? नीचे न्यूरॉन्स की सेल बॉडी होती है। यहाँ पर बहुत सारी क्या होती है? न्यूरॉन्स की सेल बॉडी होती है, बहुत सारी सेल बॉडीज होती है ना। और इसका ये ऊंचा उठा हुआ पार्ट जो मैक्यूला होता है, उसको मैं इधर लिख दे रही हूँ, ये मैक्यूला। यहाँ से बहुत सारी सेल बॉडीज के नीचे से एक्सॉन्स जाते हैं, है ना। और बहुत सारे एक्सॉन्स मिलकर क्या बना लेते हैं? नर्व फाइबर, है ना। तो जैसे हमने कार ड्राइव कर रहे थे और हमने ब्रेक लगाया तो हम आगे की तरफ झुक गए, हमारी बॉडी बैलेंस डिस्टर्ब हुआ, तो ये सिग्नल कहाँ जाएगा? इसकी वजह से हमारा ये सिग्नल कैसा होगा? ये जो हेयर सेल्स हैं, हेयर सेल्स क्या हो जाएंगे? बैंड हो जाएंगे। हेयर सेल्स बैंड होंगे, उसकी वजह से हमारी ये स्टेरोसीलिया है, ये भी बैंड हो जाएंगे। इनके बैंड होने से हमारी जो ओटोलिथ मेम्ब्रेन है, ये ट्रांसपेरेंट होती है, ये भी बैंड हो जाएगी। और इसके बैंड होने से एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। वो एक्शन पोटेंशियल इन नर्व के थ्रू ट्रैवल करके, इन एक्सॉन्स के थ्रू ट्रैवल करके हमारी मेन जो नर्व बनी है, उस नर्व के थ्रू ट्रैवल करके कहाँ जाएगा? हमारे ब्रेन में जाएगा और हमारे ब्रेन को बताएगा कि हमारी बॉडी का बैलेंस डिस्टर्ब हो चुका है, तो हमें अपनी इस बॉडी के बैलेंस को संभालना है ना। तो ये ब्रेन में जाएगा और इससे पता चलेगा कि हमारा बॉडी बैलेंस डिस्टर्ब हुआ और बॉडी बैलेंस को संभालना है। सिग्नल तो ब्रेन ही देगा कि बॉडी बैलेंस को हमें अब सही करना, अपना बैलेंस को, है ना। पर ये हमारा बॉडी बैलेंस डिस्टर्ब हुआ, इसको बताने का काम कौन कर रहा है? हमारा ओटोलिथ ऑर्गन। कौन? ओटोलिथ ऑर्गन, यूट्रिकल और सैक्यूल। तो ये आपको समझ में आया? ये जो होता है यूट्रिकल और सैक्यूल ओटोलिथ ऑर्गन्स होते हैं, ये कौन सा बैलेंस देते हैं? स्टैटिक बैलेंस। कि सपोज हमारी बॉडी स्टैटिक बैलेंस मतलब कि सपोज हमारी बॉडी सीधी है और उस बॉडी में एकदम से हम बैंड होते हैं, है ना, झुकते हैं, बैंड होते हैं, हमारे झुकने से हमारी बॉडी का बैलेंस डिस्टर्ब होगा। तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है, उस बैलेंस को, उसको कौन बताता है? उस सिग्नल को कौन ले जाता है कि हमारी बॉडी का बैलेंस डिस्टर्ब हुआ है? उस सिग्नल को ले जाते हैं हमारे ओटोलिथ ऑर्गन। तो ये देते हैं स्टैटिक बैलेंस। कौन? ओटोलिथ ऑर्गन। स्टैटिक बैलेंस मतलब बैलेंस विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी। बैलेंस विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी। कौन सा बैलेंस दे रहे हैं ओटोलिथ ऑर्गन? स्टैटिक बैलेंस। इसके बाद हम चलते हैं अपने सेमी सर्कुलर कैनाल्स की तरफ। हाँ, तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ये हमारी सेमी सर्कुलर कैनाल्स थी। मैं यहाँ पर एक कैनाल ड्रॉ करके बता रही हूँ, ये कैनाल थी। और कैनाल ये सपोज लेटरल कैनाल है। लेटरल कैनाल मतलब जो हमारे साइड से है ना। एक एंटीरियर,
एक पीछे से पोस्टीरियर और एक साइड से लेटरल है। ये तीनों कैनाल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, है ना। तो सपोज ये लेटरल कैनाल है, इसका एक नीचे के पार्ट क्या होता है, स्वैलन होता है, और स्वैलन पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एम्प्यूला, है ना। और इस एम्प्यूला को ही अब हम डिटेल में बना रहे हैं, इस एम्प्यूला को डिटेल में। तो चलो ड्रॉ करते हैं इस एम्प्यूला को, है ना। तो ये हमारा मान लो एम्प्यूला है ना। और इस एम्प्यूला के अंदर क्या है हमारा, एम्प्यूला के अंदर क्या एंटर करता है हमारा, एंडोलिम्फ एंटर करता है। मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ का एंडोलिम्फ यहाँ पर एंटर करता है ना। अंदर मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ का एंडोलिम्फ क्या करता है, एंटर करता है। यहाँ पर क्या भरा हुआ होगा साइड में, यहाँ पर साइड में पेरिलिम्फ भरा हुआ होगा, है ना। और यहाँ पर क्या है, एंडोलिम्फ, है ना। इसका भी एक प्रोजेक्टिंग रिज होता है, मतलब ऊंचा उठा हुआ पार्ट होता है ना। जैसे ये गोल है ना, और यहाँ से क्या एंटर कर रहा है हमारा, यहाँ से एंटर क्या कर रहा है हमारा, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ का एंडोलिम्फ एंटर कर रहा है। और उसका जो नीचे वाला उठा हुआ पोर्शन होगा, नीचे वाला पोर्शन होगा वो उठा हुआ होगा, प्रोजेक्टिंग रिज होगा ना। इसका जो प्रोजेक्टिंग रिज होता है, इसका जो प्रोजेक्टिंग रिज होता है, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टा एम्प्यूला। अब इसका स्ट्रक्चर भी सिमिलर, इसके ऊपर भी क्या होते हैं, इसके ऊपर भी क्या होते हैं, हेयर सेल्स होते हैं। और हेयर सेल्स के ऊपर क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। क्या होती है, हर हेयर सेल्स के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है ना। तो ये क्या है हमारे हेयर सेल्स, इसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। इसको आपको पता है, इसको क्या बोलते हैं, स्टेरोसीलिया। यहाँ पर अंदर क्या फ्लूइड भरा होता है, यहाँ पर अंदर कौन सा फ्लूइड भरा हुआ है, एंडोलिम्फ, है ना। बाहर कौन सा भरा हुआ है, पेरिलिम्फ। ये कैनाल ऊपर से इस तरह से रन करेगी, है ना, ये इस तरीके से कैनाल। ये हम उसका नीचे का जो स्वैलन पार्ट है, जिसको हम एम्प्यूला बोलते हैं, वो बनाया है ना। तो एम्प्यूला का नीचे का पोर्शन क्रिस्टा एम्प्यूला ऊंचा उठा हुआ होता है, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टा एम्प्यूला। इसके ऊपर क्या है, हेयर सेल्स, हेयर सेल्स के ऊपर क्या है, स्टेरोसीलिया। और यहाँ पर है हमारा एंडोलिम्फ फ्लूइड भरा हुआ है, जो एंडोलिम्फ फ्लूइड हमारा कहाँ तक जाता है, अंदर कैनाल तक जा रहा होगा, है ना। तो ये भी हमारी बॉडी को क्या करता है, बैलेंस देता है ना। कितनी कैनाल्स हैं, 3 कैनाल्स हैं। कौन कौन सी, एंटीरियर कैनाल, है ना, पीछे जो रहेगी पोस्टीरियर कैनाल, और जो साइड में रहेगी, जो साइड में रहेगी उसको हम क्या बोलेंगे, लेटरल कैनाल। तो ये तीनों कैनाल्स कौन सी बैलेंस देती है हमारी बॉडी को, डायनेमिक बैलेंस। ये तीनों कैनाल हमारी बॉडी को डायनेमिक बैलेंस देती है। सपोज हम गोल गोल घूम रहे हैं, है ना, या झूले में बैठे हैं और वो झूला गोल गोल घूम रहा है ना। और उस गोल गोल घूमने से क्या होता है, जब हम झूले में बैठे रहते हैं और वो झूला गोल गोल घूमता है, तो एक फोर्स बाहर की तरफ लगता है ना। ये सपोज ये झूला है ना, और यहाँ पर ये गोल गोल घूम रहा है, यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, तो इससे फोर्स बाहर की तरफ लगता है। कौन सा फोर्स लगता है, फिजिक्स में रहता है, इससे फोर्स बाहर की तरफ लगता है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बट उस फोर्स के लगने से ऐसा होना चाहिए कि उस फोर्स लगता तो हम कहाँ फिक जाए, बाहर की तरफ फिक जाएं, पर ऐसा नहीं होता। हम अपनी बॉडी के स्केलेटल मसल्स की वजह से वहीं पर बैठे रहते हैं। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जैसे ही हम गोल गोल घूमते हैं, है ना, तो उसके गोल गोल घूमने की वजह से क्या होता है, हमारे हेयर सेल्स बैंड होते हैं, है ना। उससे पहले मैं एक और चीज बना दूं, हाँ, इसके ऊपर भी एक मेम्ब्रेन होती है। ये हेयर सेल्स स्टेरोसीलिया, इसके ऊपर भी एक क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है ना। इसके ऊपर क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं क्यूप्यूला, है ना, क्यूप्यूला मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो हम गोल गोल घूम रहे हैं, गोल गोल घूमने की वजह से क्या हो रहा है, हमारे हेयर सेल्स क्या हो रहे हैं, बैंड हो रहे हैं। हेयर सेल्स बैंड हो रहे हैं, तो क्या बैंड हो रहा है, स्टेरोसीलिया भी बैंड हो रहे हैं। उसकी वजह से जो हमारी क्यूप्यूला मेम्ब्रेन है ऊपर, वो भी बैंड हो रही है। उसके बैंड होने से क्या जनरेट हो जाता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, जैसे कि आपको पता है नीचे बहुत सारे क्या होते हैं, सेल बॉडीज होती हैं,
और इन सेल बॉडीज के बहुत सारी सभी एक्सॉन्स मिलके क्या नीचे की तरफ जाके क्या बना लेते हैं, नर्व बना लेते हैं। और ये नर्व हमारे ब्रेन तक जाती है और हमारे ब्रेन को बताती है कि हम कैसे गोल गोल घूम रहे हैं, झूले में बैठे हुए हैं तो गोल गोल घूम रहे हैं, तो हमें क्या करना है, वो बताती है कि हमारी बॉडी को बैलेंस करके रखो। तो हमारा जो ब्रेन होता है वो स्केलेटल मसल्स को सिग्नल देता है कि बिल्कुल हमारी बॉडी को बैलेंस करके रखो, जिससे कि हम बाहर की तरफ ना फिक जाए और इसके जैसे गोल गोल घूमते रहे, है ना। तो ये कौन सा बैलेंस होता है, डायनेमिक बैलेंस। कौन देता है डायनेमिक बैलेंस, जो हमारी सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, वो कैसा बैलेंस देती है हमारी बॉडी को, डायनेमिक बैलेंस देती हैं। डायनेमिक बैलेंस क्या होता है, बैलेंस विथ रिस्पेक्ट टू रोटेशनल मोशन, मतलब जब हम रोटेट करते हैं उसकी वजह से जो हमारा बैलेंस डिस्टर्ब होता है, उस बैलेंस को वैसा का वैसा ही बनाने के लिए हमारा सिग्नल कहाँ से जाता है, हमारा सिग्नल जाता है एम्प्यूला से। एम्प्यूला क्या है, हमारी जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है उसके नीचे का स्वेलन पार्ट है, सूजा हुआ फूला हुआ पार्ट है ना। उसके अंदर क्या होता है, हमारा मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ कंटिन्यू करती है, एंडोलिम फ्लूइड भरा हुआ है और प्रोजेक्टिंग रिज है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टा एम्पुलरिस बोलते हैं इस प्रोजेक्टिंग रिज को। इसके ऊपर हेयर सेल्स प्रेजेंट है, हेयर सेल्स के ऊपर स्टेरोसीलिया और स्टेरोसीलिया के ऊपर एक मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं क्यूपुला मेम्ब्रेन। किस तरह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और ये सिग्नल कहाँ जाएगा, हमारे नर्व तक जाएगा, नर्व से हमारे ब्रेन तक जाएगा और पता चलेगा कि हम रोटेट हो रहे हैं, तो हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बचना है और हमें हमारी बॉडी को बैलेंस करना है। तो हमारा ब्रेन तुरंत सिग्नल दे देता है, किसको, स्केलेटल मसल्स को सिग्नल दे देता है कि बिल्कुल टाइट होके बैठो, जिससे कि हमारा फोर्स बाहर की तरफ ना लगे, है ना। तो ये होता है हमारी बॉडी को बैलेंस करने का काम। कौन कौन करता है हमारी बॉडी को बैलेंस, इंटरनल ईयर का, कौन सा, इंटरनल ईयर का वेस्टिबुलर एपरेटस। अब इसको समराइज कर लेते हैं एक ही पोर्शन में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, तो अब इसको क्या कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। हमारी बॉडी को क्या करना है, बैलेंस। बैलेंस कौन करता है, वेस्टिब्युलर एपरेटस, ईयर का, है ना। वेस्टिबुलर एपरेटस किस किस से मिलकर बना हुआ है, हमारे सेमी सर्कुलर कैनाल्स और ओटोलिथ ऑर्गन्स। ओटोलिथ ऑर्गन्स में कौन कौन से हैं, यूट्रिकल और सैक्यूल। कैनाल में कौन कौन सी, 3 कैनाल्स है, एक है एंटीरियर, सिर्फ ए बस लिख दे रहा है, एंटीरियर कैनाल। एक कौन सी है, पोस्टीरियर कैनाल। और एक कौन सी है, लेटरल कैनाल, है ना, साइड में लेटी हुई कैनाल, है ना। ये ऐसी खड़ी हुई कैनाल, पीछे से कैनाल और साइड में लेटी हुई कैनाल। ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती है कौन सा बैलेंस देती है हमारी बॉडी को, यहाँ ऊपर ही लिख दे रही है, हमारी बॉडी को कौन सा देती है, डायनेमिक बैलेंस। और वेस्टिबुलर एपरेटस ये डायनेमिक बैलेंस, और ओटोलिथ ऑर्गन कौन सा बैलेंस देती है, स्टैटिक बैलेंस, है ना। तो इस तरीके से हमारा ह्यूमन ईयर हमारी बॉडी को बैलेंस करता है और हमें पोस्चर देता है ना। इसमें एक और चीज, इसमें यूट्रिकल और सैक्युलर में क्या होता है, प्रोजेक्टिंग रिज क्या होता है। प्रोजेक्टिंग रिज को हमने क्या बोला था, इन दोनों में सेम ही स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें क्या होता है, मैक्यूला होता है ना। और जहां पर यहाँ पर मैक्यूला होता है, वहीं पर यहाँ पर जो प्रोजेक्टिंग रिज होता है, इन तीनों के जो बेस का स्वैलन पार्ट है, वहां पर जो प्रोजेक्टिंग रिज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टा एम्पुलरिस, है ना। तो ये होता है हमारा खत्म पोर्शन ईयर का पूरा। ईयरिंग मैकेनिज्म हम पहले पढ़ चुके थे और आज हमने खत्म कर लिया कि किस तरह से हमारा ह्यूमन ईयर हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है। कैसा बैलेंस, स्टैटिक बैलेंस और डायनेमिक बैलेंस।
ओके, तो आज का ये हमारा सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू।